राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। एक बार आप भी मेरे साथ भगवान पुरुषोत्तम के नाम का जयकारा लगाइए। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास का 17वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में सुदेव ब्राह्मण का पुत्र शोक में विलाप करने वाला पूरा इतिहास आएगा। उसके बाद हम पुरुषोत्तम मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनेंगे। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास का 17वां अध्याय सुनते हैं। नारद मुनि आगे बोले कि हे कृपा सिंधु, फिर ज्ञान प्राप्त कर राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, वह पाप नाशक इतिहास हमसे कहो। श्री नारायण बोले कि अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनकर राजा दृढ़धनवा बहुत चकित हुए। आगे का हाल सुनने की उनके अंदर इच्छा जागृत हुई। वाल्मीकि मुनि बोले कि उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले कि अपनी ब्राह्मणी के मुख से शीतल वाणी सुनकर सुदेव ब्राह्मण ने धैर्य धारण कर हरि में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। दीर्घ सांस लेकर मनीर मुख से जो होनहार है वो होकर रहेगा, यह मन में निश्चय कर पुष्प आदि लेने के लिए वन में गया। इस प्रकार करते हुए उनका अनेक समय बीत गया। फिर एक दिन सुमेधा ब्राह्मण समीधा कुशा कंद मूल फल लेने के लिए वन में गया। वहीं पर सुदेव मन में हरि के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उनका लड़का शुकदेव अपने मित्रों के सहित बावड़ी पर गया और बावड़ी में अपने मित्रों के सहित जल में कीड़ा करने लगा। जल यंत्र से जल फेंकता हुआ बार बार हंसता था। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः जल क्रीड़ा में उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। बालकों में बड़े प्रेम से खेलते खेलते अन्य बालकों के छकाए जाने पर शुकदेव उनके भय से भागने की चेष्टा करने लगा। तब भाग्यवश शुकदेव ने अपनी सांस रोककर अपने मित्रों को छलने के इरादे से अथाह जल में गोता लगाया। उस गहरे जल में से वह व्याकुल हो निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु वह नहीं निकल पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देखकर सभी बालक आश्चर्य से हाहाकार करते हुए दौड़े। अत्यंत दुखित हो गौतमी को जाकर सारा समाचार सुनाया। बालकों के मुख से अप्रिय वज्र के समान वाणी सुनकर पुत्र वत्सला गौतमी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। इतने में ही वन से सुदेव भी आ गया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर कटे वृक्ष की भांति सुदेव ब्राह्मण भी धरती पर गिर पड़ा। उसके पश्चात दोनों स्त्री पुरुष बावड़ी पर गए। वहां जाकर अपने मृत पुत्र को छाती से लगाकर गोद में लिटाकर सुदेव ब्राह्मण बार बार उसका मुख चूमने लगा। गोदी में लिटाए हुए मृत पुत्र का मुख निहारते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से बोला कि हे पुत्र, मेरा सोच दूर करने वाली शीतल मनोहर वाणी को बोलकर मेरे मन को आनंदित करो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर असमय में जाने योग्य नहीं हो। हे वत्स, तेरे मित्र वेद पढ़ने को तुझे बुला रहे हैं। हे पुत्र, तुम्हारे उपाध्याय भी तुमको पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। शीघ्र उठो, इस समय तुम क्यों सो रहे हो? मैं तेरे बिना अब घर वापस नहीं जाऊंगा। मेरा घर में क्या काम है? तेरे बिना मेरा घर वन के समान हो गया है। यदि तुम्हें कंद मूल फल प्रिय है तो फिर तुम जल्दी से उठ जाओ। यदि तुम नहीं उठोगे तो मैं अब वन भी नहीं जाऊंगा। वन में अब मेरा क्या काम है? मैंने कोई कुकर्म नहीं किया, कभी ब्रह्म हत्या का पाप जैसा काम नहीं किया। फिर किस कर्म से मेरा यह पुत्र मर गया? अरे निर्दयी विधाता, तूने यह बड़ा बुरा किया। मुझ वृद्ध गरीब के नेत्र निकालकर तुम्हें क्या मिला? निर्धन का धन छीनकर हम दोनों स्त्री पुरुष का सहारा ऐसे बालक को मारते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? तुम सब पर दया करते हो, पर हमारे प्रति इतने निर्दयी क्यों हो गए? यह सब मेरे दुर्भाग्य से ही हुआ है। अब मैं अपने सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं?
हे पुत्र, तुम्हारे सुंदर नेत्र युक्त मुख को अब मैं कहाँ देखूंगा। मेघ जल बरसाता है, पृथ्वी से धान्य उत्पन्न होता है, पर्वत रत्न पैदा करते हैं, समुद्र से मोती उत्पन्न होते हैं, किंतु ऐसा कोई स्थान नहीं दिखता जहाँ से मेरा पुत्र वापस आ सके। ऐसा कहकर पुत्र का आलिंगन कर दुखित मन से फिर बोला, हे पुत्र, शीघ्र उठकर एक बार फिर से अपनी मीठी बोली मुझे सुनाओ। देखो, तुम्हारी माता कुररी पक्षी की भांति लज्जा छोड़कर विलाप कर रही है। हे पुत्र, माता को देखकर भी तुम्हें दया क्यों नहीं आती? बिना माता पिता के पूछे तो तुम कभी भी कहीं नहीं जाते। हम दोनों से बिना पूछे तुम इतने लंबे मार्ग पर क्यों जा रहे हो? अब मैं किसके मुख से वेदा अध्ययन वाली श्रेष्ठ वाणी को सुनूंगा? हे तात, तुम्हारी मनोहर बोली की याद करते ही मेरा हृदय फटकर 100 टुकड़ों में क्यों नहीं हो गया। निसंदेह मेरा हृदय लोहे का बना हुआ है। राजा दशरथ जी धन्य हैं, जिन्होंने राम के वन में चले जाने पर पुत्र शोक में अपने प्राण त्याग दिए। मुझे धिक्कार है, मैं पुत्र के मरने पर भी अभी तक जीवित हूँ। हे नाथ, हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणी के प्रजापति, हे मूर दैत्य के मारने वाले, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दयालु, मेरी पुत्र वियोग की अग्नि के ताप से रक्षा करो। हे देवा अधिदेव, हे त्रिलोकी के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीपति, हे रथा गपाणे, हे काली दह के दोष को हरने वाले, पुत्र रूपी अग्नि के ताप से जले हुए मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ पते, हे नरकासुर के शत्रु, हे चराचर पति, हे भवसागर से पार उतारने वाले, हे ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा श्रद्धेय चरण कमल वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतापित मेरी रक्षा करो। मेरे समान मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण भगवान के वचन का उल्लंघन करके पुत्र की कामना करी थी। भला नष्ट होने वाले को कौन पा सकता है। प्राचीन काल में शत्रुजित नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी गोमती के तट पर थी। उनके एक बड़ा बुद्धिमान पराक्रमी सुंदर पुत्र था। उसका नाम ऋतुध्वज था। एक दिन नैमिषारण्य से गालव मुनि राजा शत्रुजीत के दरबार में आए। उनके साथ एक बहुत ही सुंदर दिव्य अश्व था। उन्होंने राजा से कहा कि हे महाराज, हम आपके राज्य में रहकर तपस्या, यज्ञ और भगवान का भजन करना चाहते हैं, किंतु एक दैत्य कुछ समय से हमारे इस पवित्र कार्य में बाधा डाल रहा है। यद्यपि हम उसे अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर सकते हैं, परंतु ऐसा हम करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रजा की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देने का कार्य एक राजा का होता है। एक दिन उसके उपद्रव से पीड़ित होकर हम उसे रोकने के उपाय पर विचार कर रहे थे। इतने में ही यह दिव्य अश्व आकाश से नीचे उतरा। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे मुनिवरों, यह अश्व बिना किसी रुकावट के समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। आकाश, पाताल, पर्वत, समुद्र सब जगह आसानी से जा सकता है, इसलिए इसका नाम कुवलय है। भगवान सूर्य ने यह अश्व आपके लिए समर्पित किया है। आप इसे ले जाकर राजा शत्रुजीत के पुत्र राजकुमार ऋतुध्वज को दे दो। वे ही इस पर आरूढ़ होकर उस दैत्य का वध करेंगे जो सदा आपको कष्ट दिया करता है। इस अश्व रत्न को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार की प्रसिद्धि होगी। वे कुलाश्व कहलाएंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर ही हम आपके पास आए हैं। आप इस अश्व को सस्वीकार ग्रहण कीजिए और राजकुमार को इस पर सवार करके हमारे साथ भेज दीजिए, जिससे कि धर्म का लोप न हो पाए। गालव मुनि के ऐसा कहने पर धर्मात्मा राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजकुमार को मुनियों की रक्षा के लिए भेज दिया। महर्षि के आश्रम पर पहुंचकर वे सब ओर से उसकी रक्षा करने लगे।
तब एक दिन एक दानव शूकर का रूप धारण करके वहां आया। राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे दौड़ पड़े। अर्धचंद्राकार बाण से उस पर प्रहार किया। बाण से आहत होकर वह शूकर दैत्य प्राण बचाने के लिए भागा और वृक्षों और पर्वतों से घिरी हुई घनी झाड़ियों में जाकर घुस गया। राजकुमार के अश्व ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दैत्य भागता हुआ सहस्त्रों योजन दूर निकल गया और एक स्थान पर बिल के आकार में दिखाई देने वाली अंधेरी गुफा में कूद पड़ा। अश्वारोही राजकुमार भी उसके पीछे उसी गड्ढे में कूद पड़े। भीतर जाने पर वहां सुअर कहीं दिखाई नहीं पड़ा, बल्कि दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया। वे नगर में इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक स्त्री को देखा, जो बड़ी ही उतावली के साथ कहीं से आ रही थी। राजकुमार ने उससे कुछ पूछना चाहा, किंतु वह आगे बढ़कर चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऋतुध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश कर गए। भीतर जाकर देखा तो वहां सोने का महल बना हुआ था। वहां एक विशाल पलंग था, उस पर एक बहुत सुंदर कन्या बैठी हुई थी, जो अपने सौंदर्य से रति को भी लजा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों का मन परस्पर आकर्षित हो गया। तभी वह सुंदर कन्या मूर्छित हो गई। तब पहली स्त्री ताड़ का पंखा लेकर उसे हवा करने लगी। जब वह कुछ होश में आई तो राजकुमार ने उसकी मूर्छा का कारण पूछा। तब वह लजा गई। उसने सब कुछ अपनी सखी को बता दिया। तब उसकी सखी ने कहा कि हे प्रभु, देवलोक में गंधर्व राज विश्वावसु सर्वत्र विख्यात है। यह सुंदर कन्या उन्हीं की कन्या मदलालसा है। एक दिन जब वह अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी, तब पाताल केतु नामक दानव ने अपनी माया फैलाकर इसे हर लिया और तब से इसका निवास स्थान यही है। सुनने में आया है कि आगामी त्रयोदशी को वह इसके साथ विवाह करेगा। इसी से मेरी सखी अपार कष्ट में है। अभी कल की ही बात है, यह बेचारी आत्महत्या करने को तैयार हो गई। उसी समय कामधेनु ने प्रकट होकर कहा कि बेटी, यह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकेगा। मृत्युलोक में जाने पर उसे जो अपने बाणों से बींध डालेगा वही तुम्हारा पति होगा। यो कहकर माता सुरभि अंतर्ध्यान हो गई। मेरा नाम कुंडला है। मैं इस मदलालसा की सखी हूँ, विंध्यावान की पुत्री और वीर पुष्कर माली की पत्नी हूँ। मेरे पति देवासुर संग्राम में शुंभ के हाथों मारे गए। तब से मैं तपस्विनी का जीवन व्यतीत कर रही हूँ। सखी के स्नेह से इसे यहाँ मैं धीरज बंधाने आई हूँ। सुना है मृत्युलोक के किसी वीर ने पाताल केतु को अपने बाणों का निशाना बनाया है। मैं उसी का पता लगाने गई थी। बात सही निकली। आपको देखकर मेरी सखी के हृदय में प्रेम का संचार हुआ है, किंतु माता सुरभि के कथना अनुसार इसका विवाह उस वीर के साथ होगा जिसने पाताल केतु को घायल किया था। यही सोचकर दुख के मारे मेरी सखी मूर्छित हो गई। जिससे प्रेम हो उसी के साथ विवाह होने पर जीवन सुख में बीतता है। इसका प्रेम तो आपसे हुआ और विवाह दूसरे से होगा, यही इसकी चिंता का कारण है। अब आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं और कहां से आए हैं। तब राजकुमार ने अपना परिचय दिया तथा उस दानव को बाण मारने और पाताल में पहुंचाने वाली पूरी कथा भी सुनाई। यह सुनकर मदलालसा को प्रसन्नता प्राप्त हुई। उसने लज्जित होकर सखी की ओर देखा, परंतु कुछ बोल न सकी। कुंडला ने उसके मनोभाव को जान लिया और वह बोली कि हे वीरवर, आपकी बात सत्य है। मेरी सखी का हृदय किसी अयोग्य पुरुष की ओर आसक्त हो ही नहीं सकता। कमनीय कांति चंद्रमा में, प्रचंड प्रभा सूर्य में ही मिलती है। आपके लिए गोमाता सुरभि ने संकेत दिया था। आपने ही दानव पाताल केतु को घायल किया है।
मेरी सखी आपको पति रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य मानेगी। कुंडला की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि मैं पिता की आज्ञा के बिना विवाह कैसे कर सकता हूँ। तो कुंडला बोली कि नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, यह एक देव कन्या है, आपके पिताजी इस विवाह से जरूर प्रसन्न होंगे। अब उनसे पूछने और आज्ञा लेने का समय ही कहाँ बचा है। आप विधाता की प्रेरणा से ही यहाँ आए हैं, अतः आप इस संबंध को स्वीकार कीजिए। राजकुमार ने तथास्तु कहकर उसकी बात को मान लिया। कुंडला ने अपने गुरु तुम्बरु का स्मरण किया। वे समीधा और कुशा लेकर आ गए। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करके विधि विधान से ऋतुध्वज और मदलालसा का विवाह संपन्न करवा दिया। कुंडला ने अपनी सखी राजकुमार के हाथों सौंप दी और दोनों को अपने अपने कर्तव्य पालन का उपदेश दिया। फिर वे दोनों वहां से विदा होकर दिव्य गति से अपने अभिष्ट स्थान पर चले गए। ऋतुध्वज ने मदलालसा को घोड़े पर बैठाया और स्वयं भी उस पर सवार हो पाताल लोक से जाने लगा। इतने में ही पाताल केतु को यह समाचार मिल गया और वह दानवों की विशाल सेना लेकर राजकुमार के सामने आ डटा। राजकुमार बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने हंसते हंसते बाणों का जाल बिछा दिया और त्वाष्ट नामक दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके पाताल केतु सहित समस्त दानवों को भस्म कर डाला। उसके बाद वे अपने पिता के नगर में पहुंचे। घोड़े से उतरकर उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। मदलालसा ने भी सास ससुर के चरणों में नतमस्तक झुकाया। ऋतुध्वज के मुख से समाचार सुनकर माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघने लगे। मदलालसा पति गृह में बड़े सुख से जीवन जीने लगी। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती और पति को अपनी सेवाओं से संतुष्ट रखती थी। तब एक दिन राजा शत्रुजीत ने राजकुमार ऋतुध्वज से कहा कि बेटा, तुम प्रतिदिन प्रातः काल इस अश्व पर सवार होकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर विचरण करो। राजकुमार ने कहा कि बहुत अच्छा, पिता की आज्ञा शिरोधार्य करी। अब वे प्रतिदिन अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने लगे। एक दिन घूमते हुए वे यमुना तट पर गए। वहां पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर मुनि के वेश में रह रहा था। राजकुमार ने मुनि जानकर उसे प्रणाम किया तो वह बोला कि हे राजकुमार, मैं धर्म के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। तुम अपने गले का यह आभूषण मुझे दे दो और यहीं रहकर मेरे आश्रम की रक्षा करो। मैं जल के भीतर प्रवेश करके वरुण देवता की स्तुति करता हूँ। इसके बाद मैं जल्दी ही लौटूंगा। ऐसा कहकर ताल केतु जल में घुस गया और माया से अदृश्य हो गया। राजकुमार उसके आश्रम पर ही ठहर गए। मुनि वेशधारी ताल केतु राजा शत्रुजीत के नगर में गया। वहां जाकर उसने राजकुमार के पिता से कहा कि हे राजन, आपका पुत्र दैत्य के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। यह उसका आभूषण है। और ऐसा कहकर वह जैसे आया था उसी प्रकार लौट गया। राजकुमार की मृत्यु का समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। राजा रानी तथा रनिवास की स्त्रियां शोक में डूब गई। मदलालसा ने उनके गले के आभूषण को देखा और पति को मरा हुआ सुनकर तुरंत ही अपने प्राणों को त्याग दिया। राजमहल का शोक दोगुना हो गया। राजा शत्रुजीत ने किसी प्रकार धैर्य धारण किया। रानी तथा अंतःपुर की अन्य लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। मदलालसा का दाह संस्कार किया गया। उधर ताल केतु यमलाजल से निकलकर राजकुमार के पास आया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनको घर जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमार तुरंत अपने नगर में पहुंचकर माता पिता को प्रणाम करने लगा। उन्होंने पुत्र को छाती से लगा लिया और उनके नेत्रों में आंसू बहने लगे। राजकुमार को पूरी सच्चाई मालूम हुई। मदलालसा के वियोग से उनका हृदय रो उठा। उनकी दुनिया सूनी हो गई। उन्होंने मदलालसा के लिए जलांजलि दी और यह प्रतिज्ञा की कि मैं मृग के समान विशाल नेत्रों वाली गंधर्व राजकुमारी मदलालसा के अतिरिक्त दूसरी किसी भी स्त्री के साथ भोग नहीं करूंगा। यह मैंने सर्वदा सत्य कहा है। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके उन्होंने स्त्री संबंधी भोग से मन हटा लिया और समवयस्क मित्रों के साथ मन बहलाने लगा।
इसी समय नागराज अश्वतर के 2 पुत्र मनुष्य रूप में पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले। राजकुमार ऋतुध्वज के साथ उनकी मित्रता हो गई। उनका आपस का प्रेम इतना बढ़ गया कि नाग कुमार एक क्षण भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। वे दिन भर पाताल से गायब रहते थे। एक दिन नागराज के पूछने पर उन्होंने ऋतुध्वज का सारा वृतांत सुनाकर पिता से कहा कि हमारे मित्र ऋतुध्वज मदलालसा के सिवा दूसरी किसी स्त्री को स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। मदलालसा पुनर्जीवित हो सके तो कोई उपाय बताइए। नागराज बोले कि उद्योग से सब कुछ संभव है, प्राणी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर नागराज अश्वतर हिमालय पर्वत के प्लक्षावतरण तीर्थ में, जो सरस्वती का उद्गम स्थान है, जाकर अपने पुत्रों के मित्र राजकुमार ऋतुध्वज के हितार्थ दुष्कर तपस्या करने लगे। सरस्वती देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब अश्वतर बोले कि हे देवी, मैं और मेरा भाई कंबल दोनों संगीत शास्त्र में पूर्ण मर्मज्ञ हो जाए। सरस्वती देवी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। अब दोनों भाई कंबल और अश्वतर कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ताल स्वर के साथ उनके गुणों का गान करने लगे। तब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और वर मांगने के लिए कहा। तब कंबल सहित अश्वतर ने महादेव जी को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, कुवल याश्व की पत्नी मदलालसा जो अब मर चुकी है, पहले की ही अवस्था में मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहे, पहले की ही जैसी उसकी कांति हो और वह योगिनी एवं योग विद्या की जननी होकर मेरे घर में प्रकट हो। तब महादेव जी ने कहा कि हे नागराज, तुम श्राद्ध का दिन आने पर यही कामना लेकर पितरों का तर्पण करना और श्राद्ध दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध भाव से खा लेना। इससे वह तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फण से प्रकट हो जाएगी। नागराज ने ऐसा ही किया। सुंदरी मदालसा उनके मध्यम फण से प्रकट हो गई। नागराज ने उसे महल के भीतर स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया। यह रहस्य उन्होंने किसी पर भी प्रकट नहीं किया। उसके बाद नागराज अश्वतर ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम राजकुमार ऋतुध्वज को यहाँ बुला कर के लाओ। नागकुमार उन्हें लेकर गोमती के जल में उतरे और वहीं से खींचकर उन्हें पाताल में पहुंचा दिया। वहां वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। ऋतुध्वज नागलोक की शोभा देखकर चकित हो गए। उन्होंने नागराज को प्रणाम किया। नागराज ने आशीर्वाद देकर ऋतुध्वज का भली भांति स्वागत सत्कार किया। भोजन के पश्चात सब लोग एक साथ बैठकर बातें करने लगे। नागराज ने मदलालसा के पुनर्जीवित होने की सारी कथा उसे कह सुनाई। फिर तो उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण कर लिया। उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व भी वहां आ गया। नागराज को प्रणाम करके वे मदलालसा के साथ अश्व पर आरूढ़ हुए और अपने नगर में चले गए। वहां उन्होंने मदलालसा के जीवित होने की कथा सुनाई। मदलालसा भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम करने लगी। नगर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। कुछ काल के बाद महाराज शत्रुजित परलोकवासी हो गए। ऋतुध्वज राजा हुए और मदलालसा महारानी हुई। चातुर्मास में सुनी जाने वाली पीपल देवता की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव था, उसमें एक ननद भाभी रहती थी। भाभी जहाँ भी जाती अपनी ननद को अपने साथ लेकर जाती थी, क्योंकि जब उसकी सास मरी थी तो उसने अपनी बहू से वचन लिया था कि मेरी बेटी का अपने बच्चे की तरह ही ध्यान रखना, इसको कभी दुख मत देना। इसलिए भाभी अपनी ननद का पूरा ध्यान रखती थी। तब एक बार की बात है, भाभी ने चातुर्मास का स्नान और व्रत किया तो वह रोज पीपल सींचने के लिए जाती थी और अपनी ननद को भी साथ ले जाती थी। भाभी जैसे पूजा करती, कुंवारी ननद भी वैसे ही पूजा करती थी। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर पीपल देवता से कहती कि हे पीपल देवता, मुझे एक बेटा दो। तो ननद भी हाथ जोड़कर मन में कहती कि हे पीपल देवता, जो आप मेरी भाभी को दो वही मुझे देना। इस तरह चातुर्मास में ननद भाभी ने पीपल के पेड़ की पूजा करी और मन्नत मांगी। तब पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी लड़की को पुत्र कैसे दूं।
तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। चातुर्मास बीतने के कुछ महीनों के बाद भाभी को गर्भ ठहर गया और ननद के हाथ में छाला हो गया। 9वें महीने बाद भाभी को पुत्र हुआ तो ननद के हाथ के छाले में से भी एक बेटे का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लाज के भय से व ननद की बदनामी के डर से पूरे गांव में यह कहलवा दिया कि मुझे जुड़वा बेटे हुए हैं। भाभी ने अपने पति से भी यह बात छुपाई। एक दिन भाभी कुएं पर पानी भरने गई तो उसने अपनी ननद से कहा कि भाई साहब दोनों बच्चों का ध्यान रखना। तभी ननद वाला लड़का रोने लगा तो ननद उसे झूले पर सुलाने लगी और लोरी गाने लगी। लोरी के बोल कुछ इस प्रकार थे। बिना बाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी। बार बार वह यही बोलती रही। उसके भाई ने सुना तो बड़ा अटपटा लगा। उसने सोचा कि बहन से पूछना ठीक नहीं, यह तो कुंवारी है, पत्नी से ही पूछूंगा। तभी उसकी पत्नी कुएं पर से पानी भरकर आ गई। पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बहन दोनों बच्चों को झूला झुला रही थी। जब हमारा एक बच्चा रोने लगा, मेरी बहन उसे लोरी गाकर सुला रही थी। उस लोरी के बोल कुछ इस प्रकार थे। बिना बाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी, जबकि मैं तो जिंदा हूँ, फिर मेरी बहन ऐसी लोरी क्यों गा रही थी। पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि वह बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दो। उसकी पत्नी बोलते समय अपनी नजरें चुरा रही थी। उसके पति को शक हुआ। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि सच सच बता, क्या बात है। तो उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई और उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। तभी उसके पति ने अपने भांजे को गोद में उठाया और पीपल के पेड़ के पास ले गया और पीपल देवता से बोला कि हे पीपल देवता, मेरी बहन तो ना समझ थी, जो उसने मांगा उसे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन हे पीपल देवता, अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अगर गांव में यह बात फैल गई तो कोई मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। जग में मेरी और मेरी बहन की हंसी होगी। और वह करुण रुदन करने लगा। उसके करुण रुदन को सुनकर पीपल देवता का हृदय पिघल गया। तभी पीपल के पेड़ के 2 फाड़ हो गए और वह बच्चा उस पेड़ में समा गया और पेड़ वापस जुड़ गया। लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे में बहुत बड़ी दरार हो गई। भाई घर आ गया। उसने अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। उधर सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर बड़ी भारी दरार देखी तो सब तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पीपल पर किसी ने मूठ चला दी। कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए होंगे। तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से शनिदेव प्रकट हुए थे। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। कुछ दिन लोगों ने बातें करी, उसके बाद सब भूल गए। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन भाई ने घर में होम करवाया। पूरे गांव को बुलाया गया। होम में आहुति दी जा रही थी, लेकिन यज्ञ में ज्योति ही नहीं आ रही थी। देसी घी का पूरा डब्बा उड़ेल दिया गया, लेकिन आहुति प्रकट ही नहीं हुई। तब किसी ने कहा कि आपकी कोई बहन, कोई बेटी हो, कोई भुआ हो तो उसे बुलवाओ। भाई ने कहा कि मेरी तो एक ही बहन है और जो मेरे पास है। उसके बाद यज्ञ में फिर से घी डाला गया, लेकिन यज्ञ में धुआं ही धुआं निकल रहा था, ज्योति ही नहीं आ रही थी। तब गांव के सरपंच ने भाई से कहा कि अरे भाई, बहुत बड़ा अपशकुन हो रहा है, किसी पंडित महात्मा से पूछना पड़ेगा। तब गांव के बाहर से एक वेद शास्त्र के ज्ञाता, एक महान पंडित जी को बुलवाया गया और पूरी बात बताई गई। पंडित जी बड़े ही अंतर्यामी थे। उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान था। थोड़ी देर के लिए उन्होंने आंखें बंद करी और ध्यान लगाया। फिर उसने भाई से कहा कि आप अपने भांजे को लेकर आओ, तभी यज्ञ में जोत आएगी और तभी यज्ञ संपूर्ण होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन तो अभी तक कुंवारी है, भांजा कहाँ से आएगा। तब उस पंडित ने कहा कि पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को एक पुत्र दिया था, तुम उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। तब सभी गांव वालों ने भाई से सच्चाई पूछी। भाई ने पूरी बात बताई। तब गांव वालों ने भाई को समझाते हुए कहा कि बेटा, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं।
पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया है। ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। तब सभी गांव वाले, सरपंच, पंडित, भाई भाभी, ननद सभी ढोल नगाड़े और पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। तब भाई ने पीपल देवता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और कहा कि हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन आज मैं अपना भांजा आपसे वापस मांगने आया हूँ। हे पीपल देवता, मेरा भांजा मुझे वापस दे दीजिए। तभी वहाँ वापस पीपल के पेड़ के 2 फाड़ हो गए। उसमें से उसका भांजा बाहर आया। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुख पर जाकर गिरी। पूरे गांव वालों को पक्का यकीन हो गया कि यह पुत्र इसी का है। तब सभी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल देवता के दिए हुए पुत्र को लेकर घर आए। घर आने के बाद जैसे ही भांजे ने यज्ञ में आहुति दी तो यज्ञ में ऊंची ऊंची जोत उठने लगी। यह देखकर भाई भाभी के साथ सभी गांव वालों को महान आश्चर्य हुआ। उस भाई ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को चातुर्मास में पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए और हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन को धन मिले, निसंतानों को संतान सुख मिले, कुंवारों को ब्याह हो और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। उस दिन के बाद सभी चातुर्मास में स्नान करने लगे, व्रत करने लगे और पीपल के पेड़ को सींचने लगे, जिससे सभी इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद परम पद को प्राप्त हुए। हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने ननद भाभी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में। गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में, गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में। गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में, गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में
नित उठ मंदिर जावती, गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती, गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छे मंदिर में, ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छे मंदिर में, गाय की सेवा में मारे सात ग्वाला आंगन में, गाय की सेवा में मारे सात ग्वाला आंगन में, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती, ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती, गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की, गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती, ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती, गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती, गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का 17वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।